नमस्कार बच्चों, जय हिंद। मैं मंजुल करियर पॉइंट से आपका संजय सर तहे दिल से आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि हमारे इस मंजुल करियर पॉइंट पर आपके लिए आईटीआई के सभी टेस्ट के क्रैश कोर्स आ चुके हैं ना। तो इसी कड़ी में मैं आपके लिए लेकर हाजिर हूं कोपा का क्रैश कोर्स ना। तो भाई आज की हमारी क्लास नंबर 12 होगी। हम हर सेट में 25-25 क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं और यह मात्र 25 क्वेश्चन नहीं होते भाई ना। यदि आप लोग इनका विश्लेषण देखेंगे तो आप लोगों के 80 से 100 क्वेश्चन आप लोग कवर कर रहे होंगे। तो भाई एग्जाम के पहले हमें ना थोड़ा जल्दी समय में क्रैश कोर्स ही हमारी हेल्प करता है। चले भाई, तो हम लोग अपना पहला क्वेश्चन देखेंगे ना। इसके पहले हम लोग आज क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में पढ़ेंगे ना। क्लाउड कंप्यूटिंग, तो हम पहले समझे हमारी क्लाउड कंप्यूटिंग होती क्या है। देखिए, अच्छा, क्लाउड स्टोरेज आपने सुनी है? क्लाउड स्टोरेज क्या होती है ना। क्लाउड स्टोरेज ना, यह भी क्लाउड कंप्यूटिंग का एक भाग होता है। तो हम पहले देख लें क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है। तो भाई देखेंगे हम लोग, क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब है इंटरनेट क्लाउड के माध्यम से ना सेवाएं जैसे हमारी सर्वर ना, स्टोरेज, डेटाबेस, नेटवर्किंग, सॉफ्टवेयर, एनालिटिक्स आदि को ऑन डिमांड उपयोग करना। देखिए, क्लाउड स्टोरेज क्या होती है, जैसे हमें कोई वर्चुअल स्टोरेज मिल जाए ना। जैसे हम लोग अब अपने ईमेल वगैरह में ना 15 GB तक का डाटा स्टोर कर सकते हैं ना। हम लोग अपने ईमेल में, गूगल ड्राइव वगैरह में 15 GB का डाटा स्टोर कर सकते हैं। तो यही हमारी एक तरीके की जो हमारी वर्चुअल मेमोरी होती है, उसी को हम बोलते हैं क्लाउड स्टोरेज। और क्लाउड कंप्यूटिंग बता दिया हमने। जब हम क्लाउड कंप्यूटिंग पढ़ेंगे तो इसको हम पढ़ेंगे 3 प्रकार से। एक हमारा आएगा IaaS ना, IaaS यहां आपका लिखा हुआ ही है क्या, IaaS, जिसका मतलब होगा इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस ना, जिसमें हमारा हमको अमेज़न EC2 ना, अमेज़न कंपनी का हमें क्या मिलेगा, EC2, यानी कि हमारा C2, हाँ, EC2 एक हमें मिलेगा मॉडल इसका। दूसरा हमारा मिलेगा हमको माइक्रोसॉफ्ट का ना। तीसरा इसी में हमें मिलेगा गूगल कंप्यूट इंजन ना, ये भी हमें मिलेगा। दूसरा हमारा जो पार्ट आएगा, ये हमारा आएगा प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस ना। कैसा, जो हमारा प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस यूज होगा, इसमें से हमारा आएगा गूगल ऐप इंजन ना, हमारा माइक्रोसॉफ्ट एज्यूर वगैरह ना, ऐप सर्विस हमारी ये सब आएंगी। तीसरा जो हमारा होगा वो हमारा होगा SaaS, यानी सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस ना। मैं इन सब चीजों को आपको क्यों बता रहा हूं पहले, क्योंकि आज हमारे सारे क्वेश्चन यहीं से आएंगे ना। आप लोगों को इसके डेटा सेंटर को ध्यान देना है। हमारा सर्वर होगा, हमारा स्टोरेज होगा, डेटाबेस होगा ना, नेटवर्क होगा और सॉफ्टवेयर सेवाएं होंगी ना। और भाई क्या होगा, यह हमारा ऑन डिमांड होगा। कैसा होगा, ऑन डिमांड होगा, ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस में होगा और रिसोर्स पूलिंग में होगा ना। तो भाई हमें यह सब चीजें यहां से देख लेना है, इससे हमारे क्वेश्चन हमको आगे मिलेंगे। चलें भाई, थोड़ा एक और देख लेते हैं। एक हमारी इमेज हम थोड़ा और देख लेते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। देखिए, यदि आप लोगों को वहां साफ नहीं दिखाई दिया होगा तो यहां जरूर दिख रहा होगा ना। हमारा IaaS क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। हमारा PaaS क्या होता है, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। और हमारा SaaS क्या होता है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस ना। और इसमें हमारा अमेज़न EC2 आएगा, विंडो एज्यूर आएगा ना, हमारा रैक स्पेस आएगा। यानी ये सब चीजें हमने पीछे देख ली हैं ना, इनसे हमें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे भाई। चलें, कोई बात नहीं, आगे हम लोग आते हैं। अब हमारा पहला क्वेश्चन होगा आप लोगों के सामने। देखिए क्वेश्चन क्या है, कौन सा क्लाउड कंप्यूटिंग में प्रयुक्त संसाधनों में ना, जो हमारे संसाधन क्लाउड कंप्यूटिंग में प्रयोग होते हैं उनमें से हमारा मुख्य कौन सा नहीं है। चले भाई, क्लाउड कंप्यूटिंग को हम मुख्य रूप से 3 प्रकार से यूज करते हैं। एक तो हम यूज करते हैं प्राइवेट तरीके से, एक तो हम यूज करते हैं पब्लिक तरीके से, एक हमारा होता है हाइब्रिड, जो पब्लिक और प्राइवेट
दोनों का मिला जुला रूप होता है। एक हमारा होता है मैनुअल, नहीं भाई मैनुअल करके कोई चीज ही नहीं होती है ना, तो हमें पता है कि हमारा इसमें हमको सही ऑप्शन मिला मैनुअल, कि भाई साहब मैनुअल इसका कोई मुख्य प्रकार नहीं होता है। अब अच्छा प्राइवेट क्या होते हैं? ऐसे क्लाउड कंप्यूटिंग जिसको हम लोग, जैसे कोई लोग अपने ऑफिस के लिए, अपने किसी संगठन के लिए प्रयोग में लाए ना, या उसके लिए बनवा लें, वह हमारे होते हैं प्राइवेट। पब्लिक जो सबके लिए हो ना, और जो इनका मिला जुला रूप होता है यह हमारा होता है हाइब्रिड। तो भाई यह हमारे 3 हो जाएंगे, और हमारा मैनुअल करके कोई होता नहीं है, तो हमको इसके बारे में थोड़ा ध्यान से देखना था। चलें आ जाए, हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए मैंने आपको पीछे पहले ही बता दिया है, तो अब आप लोगों को बार बार यह चीज नहीं देखनी है। मैंने क्या बताया आपको? क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस का प्रकार है ना। मैंने आपको क्या बताया? क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस के प्रकार हमारे 3 थे, IaaS ना, और SaaS, और एक हमारा PaaS ना, हमारा IaaS यानी इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हमें एज ए सर्विस कार्य करने के लिए मिले ना, और SaaS सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस ना, तीसरा PaaS हमारा प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। अब आप लोगों को इसमें पूछ रहा है कि SaaS का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो भाई जब मैंने आपको बता ही दिया है कि सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, तो आप लोगों को बार बार इसमें अपना दिमाग नहीं खर्च करना है, हमारा ऑप्शन नंबर सी सही मार देना है। क्यों भाई? क्योंकि हम लोगों ने पीछे इसके बारे में देख लिया है भाई। देखें हम लोग ने इस क्लिप में देखा, हम लोगों ने इसमें भी देखा, तो भाई अब आप लोगों को इसके बारे में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलें हमारा तीसरा क्वेश्चन बच्चों आप लोगों के सामने है ना। हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है? निम्न में से सही SaaS कौन सा है? मैंने आपको पीछे बताया था कि हमारा SaaS इनमें से कौन सा होगा जो हमारा सही होगा ना। पीछे मैंने देखिए EC ना, यानी ये हमारा अमेजॉन कंपनी का है ना, अमेजॉन क्लाउड कंप्यूटिंग ना, अमेजॉन कंपनी का है। C2 का मतलब क्या होगा? क्लाउड कंप्यूटिंग। क्या? क्लाउड, यानी हमारे इसमें 2 C है ना, तो एक C का मतलब क्लाउड, एक का मतलब कंप्यूटिंग, तो भाई यही हमारा C2 दिया गया है ना। ऐसे क्या हमारा एक बार तो कुछ आया नहीं है, तो इससे हमारा ये हो जाएगा 10 ना। और भाई हाइब्रिड इसका एक मॉडल होगा, ना कि यह होगा ना। IaaS में मैंने आपको बताया था कि हमारा अमेजॉन कंपनी का EC2 ना प्रयोग में आता है। देखिए यह मैंने आपको बताया था, तो हमारा यह प्रयोग में आएगा ना। तो भाई साहब यदि आपने पहले विश्लेषण देखा है सही से, तो आप लोग इसको एकदम राइट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा आएगा। अब देखिए भाई, यदि आप लोगों को जो भी चीजें समझ में नहीं आया करें, तो आप लोग कमेंट कर दिया करें, हम लोग आपकी कमेंट अवश्य पढ़ते हैं, और जो आपका डाउट होगा उसको हम जरूर दूर करते हैं। चलें आगे आ जाएं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों? कहता है कि निम्नलिखित में से किसमें क्लाउड कंप्यूटिंग मोड को लागू करते समय उपयोगकर्ता द्वारा ना सामना की जाने वाली घटनाओं स्थितियों के लिए क्रमशः एक स्ट्रेटजी रिकॉर्ड या डॉक्यूमेंट बनाया जाता है? हमें कितने ऑप्शन दिए हैं? 4 ऑप्शन। इनमें से हमें बताना है एक स्ट्रेटजी या डॉक्यूमेंट हम लोग कहां बनाएंगे ना। तो भाई आ जाए आप लोग, पहले देखें क्लाउड कंप्यूटिंग वैल्यू ना प्रोपोजिशन, अगला क्लाउड कंप्यूटिंग स्ट्रेटजी प्लानिंग, तीसरा प्लानिंग फेज, चौथा हमारा बिजनेस आर्किटेक्चर डेवलपमेंट। देखिए भाई साहब, जब हम समझेंगे तो क्लाउड कंप्यूटिंग वैल्यू प्रोपोजिशन ये हमारा क्या होगा? यदि कोई कंपनी अपना क्लाउड कंप्यूटिंग का ऐप बनाती है, सेटअप बनाती है, सॉफ्टवेयर बनाती है, साइट बनाती है ना, तो वह यह भी चेक करेगी ना कि उसमें से उसको कितना फायदा होगा, कितना नुकसान होगा। तो यही हमारा होता है। दूसरा प्लानिंग फेज, कोई चीज बनाने के लिए किसी चीज की जब प्लानिंग होती है उसको हम लोग बोलते हैं प्लानिंग फेज। लेकिन हमें क्या बोल रहा है? क्लाउड कंप्यूटिंग ना, जब हमारी स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट्स या वो रिकॉर्ड या डॉक्यूमेंट्स बनाया जाता है ना, उसके लिए हमारा क्या होता है? हमारी क्लाउड कंप्यूटिंग स्ट्रेटजी यानी रणनीति हमको बनानी पड़ती है, उसके लिए हमको प्लानिंग करनी पड़ती है। तो भाई यदि आप लोग शब्दों के माध्यम से पकड़ेंगे तो आप
उसको आराम से पकड़ लेंगे कि हमारा इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चले कोई बात नहीं भाई, आगे आ जाएं। आगे आ जाएं, हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, आप लोग देखेंगे और क्वेश्चन का एंजॉय करेंगे। आ जाए, कहता है कि क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है, यानी क्लाउड कंप्यूटिंग जो है उसके बारे में इनमें से कौन सा कथन सही माना गया है ना। पहला ऑप्शन हमारा है क्लाउड कंप्यूटिंग अब्स्ट्रैक्ट ना सिस्टम पुलिंग और क्या करेगा, संसाधनों को शेयर करेगा। दूसरा हमारा है क्लाउड कंप्यूटिंग इंटरनेट से ज्यादा कुछ नहीं है। भाई क्लाउड अच्छा इंटरनेट का प्रयोग कब करते हैं भाई, इंटरनेट का प्रयोग हम करते हैं वैश्विक रूप से, ना कि हम कोई चीज सेव करने के लिए ना। तो इस हिसाब से तो हमारा ये सही नहीं होगा इसका, क्योंकि इंटरनेट का प्रयोग हमारा क्या करता है, हमें इंटरनेट के जाल में जोड़ने के लिए जो पूरे विश्व भर में फैला होता है। लेकिन क्लाउड कंप्यूटिंग हमारी दूसरी ही चीज है। मैंने आपको बताया था कि क्लाउड कंप्यूटिंग में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, सर्वर भी मिलेगा, स्टोरेज भी मिलेगी, डेटाबेस, नेटवर्क और सॉफ्टवेयर सब ऑन डिमांड मिलेगा ना। तो इस हिसाब से तो हमारा ऑप्शन नंबर जो 2 है यह तो हमारा कतई सही नहीं होगा। तीसरा आ जाए, क्लाउड शब्द का उपयोग 2 आवश्यक अवधारणाओं के संदर्भ देता है। क्लाउड शब्द का ना यह भी कुछ ज्यादा कंप्यूटर में खास नहीं होता है। आगे आएंगे, क्लाउड कंप्यूटिंग सेवाओं का उपयोगकर्ता द्वारा अपने डिवाइस पर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल। भाई साहब क्लाउड कंप्यूटिंग में हमें कोई सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल नहीं करना पड़ता है ना। मैंने जब आपको बता रहा था, आगे समझा रहा था, तो इसमें आप लोगों ने कुछ शब्द वगैरह पढ़े होंगे ना, जिसमें मैंने आपको बताया रिसोर्स पुलिंग ना, बताया था ना मैंने। इसकी विशेषताओं में से एक चीज है रिसोर्स पुलिंग ना। तो आप लोगों को यहीं से पकड़ना था कि सर आपने बताया रिसोर्स पुलिंग वगैरह, तो भाई यह हमारा इसमें आया ना कि क्या है, रिसोर्स पुलिंग वगैरह सब इसी में आ रहा है। तो जब मैं विशेषताएं आपको बता ही चुका हूं एक बार, तो वही चीजें आपको बार बार नहीं बताना है। चले आगे आ जाएं। आगे हमारा क्वेश्चन कहता है कि SDLC का पूर्ण रूप क्या है। SDLC का पूर्ण रूप क्या होता है ना, जब हम कोई एप्लीकेशन डेवलप करते हैं या फिर जब हम कोई सिस्टम डेवलप करते हैं तो उसी से इसको लिया जाता है कि हमारा क्या जो हमारा SDLC है इसका फुल फॉर्म क्या होगा ना। तो भाई ये तो हम देखेंगे ही ना। मैंने बताया जब कोई सॉफ्टवेयर वगैरह, तो इससे तो आप पकड़ रहे होंगे कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल ना, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। लेकिन इसके बारे में कुछ विशेषताएं और होती हैं, जैसे जब हम कोई चीज डेवलप करते हैं ना, तो उसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग प्लान बनाते हैं ना, फिर हम लोग उनकी समस्याओं का क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं ना, एनालाइज करते हैं। भाई रुकेंगे 1 मिनट, एनालाइज करते हैं ना, और फिर हम क्या करते हैं कि भाई साहब हम लोग डिजाइन बनाते हैं ना। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग किसी भी चीज की डिजाइन बनाएंगे, उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग उसको लागू करने का सोचेंगे ना। डिजाइन के पहले हम लोग कोडिंग भी तो करेंगे भाई, हमें किसी भी चीज की कोडिंग करनी पड़ेगी, उसके बाद में हम कोई भी चीज को लागू करेंगे। जब हम कोई सॉफ्टवेयर वगैरह क्या मार्केट में अपना ले आते हैं, चालू कर देते हैं, तो सबसे बाद में हमें उसका मेंटेनेंस वगैरह भी तो आता है कि भाई हमारा सॉफ्टवेयर में कब अपडेट आना चाहिए, उसका क्या मेंटेनेंस है। तो भाई यही इसके क्या स्टेप्स होते हैं ना, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। मैंने आपको इसके 6 स्टेप्स बता दिए ना। चले कोई बात नहीं भाई, आगे आएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि ना निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पैराडिज्म में सही मॉडल नहीं है ना।
रिजिम होना चाहिए ना। हाँ भाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सॉफ्टवेयर ना, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में देखिए हम लोग जब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के मॉडलों की बात करेंगे तो हम लोग इसमें टोटल 8 मॉडल पढ़ेंगे ना, जिनमें से हम लोग देखेंगे कि हमारा वाटरफॉल मॉडल होता है भाई, हमारा सर्पिल मॉडल यानी हमारा स्पाइरल होना चाहिए, स्पाइरल मॉडल होता है, हमारा वी मॉडल होता है, हमारा पी मॉडल करके कोई भी मॉडल नहीं होता है। तो भाई हमारा यही ऑप्शन गलत होगा ना, यानी इसके हिसाब से क्वेश्चन में नहीं बोला गया है तो ये सही होगा जो नहीं वाला है, बाकी सब तो ठीक है। चले कोई दिक्कत नहीं भाई, आगे आएंगे। आगे बोल रहा है PASS का क्या अर्थ है, बताएं भाई आप लोग जल्दी से कमेंट करें। चले भाई आ जाए। PASS का ना, PASS का मैंने आपको बताया था पहले ही भाई, आप लोगों को कोई चीज बार बार नहीं पढ़नी चाहिए ना। मैंने आपको बताया था PAS प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, जो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस काम करे वही हमारा होता है PASS ना। तो भाई साहब ये देखते ही आपको मार देना था, कोई शंका नहीं रखनी थी। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस ना, ऑप्शन नंबर हमारा ये सही होगा, कोई डाउट नहीं, कोई समस्या नहीं। आगे आएंगे। आगे हमारा बोल रहा है बच्चा, क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि वेबसाइट, समझेगा लोग क्वेश्चन, आप लोग क्वेश्चन समझेंगे ना, तुक्का नहीं मारेंगे। बाकी मैंने आपको इनके बारे में कल बता दिया था विस्तार से, तो आज हमें ज्यादा नहीं बताना है। वेबसाइट, सर्वर, इंटरनेट, यह किस वेब होस्टिंग के उदाहरण है भाई। हमारा क्वेश्चन है वेब डिजाइनिंग से, लेकिन इसमें बोल रहा है कि ये सब किसके उदाहरण है भाई। हमारा जो शेयर्ड वेब होस्टिंग होगा, हमारा वर्चुअल वेब होस्टिंग होगा, हमारा डेडिकेटेड वेब होस्टिंग होगा, ये तीनों हमारे किसके प्रकार होंगे, यह तीनों हमारे प्रकार होंगे वेब होस्टिंग के। लेकिन जो इसके एग्जाम्पल दिए गए हैं, वेबसाइट, सर्वर, इंटरनेट, ये सब हमारे बच्चों वेब के होते हैं ना। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए ना। चले भाई आगे आएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्लाउड के साथ ना इंटरकनेक्शन के लिए GUI प्रदान करता है। अच्छा क्या बोल रहा है, क्लाउड के साथ में इंटरकनेक्शन। अच्छा GUI क्या होता है, GUI होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ना। क्या होता है भाई, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो मैं आपको बता दूं कि भाई साहब इसमें से केवल हमारा एक ही है जो यह काम करता है ना। हमारा पहला ऑप्शन है भाई सर्वर का, हमारा दूसरा ऑप्शन है क्लाइंट का, हमारा तीसरा ऑप्शन है इसका क्लाइंट इंफ्रास्ट्रक्चर का, चौथा है हमारा क्लाइंट सर्वर का। क्यों भाई, आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं ना, आपको यह बताना है। मैं आपको बता दूं कि इसमें से हमारा जो क्लाइंट होता है, क्लाइंट इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, यह हमारा फ्रंट एंड होता है। कल मैंने आपसे चर्चा की थी बैक एंड और फ्रंट एंड की ना। तो यह हमारा भाई फ्रंट एंड होता है ना, फ्रंट ना एंड होता है ना। बाकी हमारे ये दो चीजें यह होती हैं बैक एंड। क्या, बैक एंड ना, यह हमारा होता है बैक एंड ना। अब जो आपसे बोल रहा है ना वेबसाइट्स वगैरह इन सब चीजों का कि ये सब कैसे बनती हैं, तो ये सब हमारी बनती हैं भाई साहब इसके माध्यम से ना। अच्छा पहले आप लोग ये बताएं कि ब्रेव ब्राउजर वगैरह हम लोग कल पढ़े थे ना कि किसमें आ रहा था भाई, सब क्लाइंट इंफ्रास्ट्रक्चर में तो आ रहा था ना। बाकी अच्छा ये हमारा फ्रंट एंड होगा ना। बैक एंड और फ्रंट एंड केवल आपको याद रखना है, बाकी इसमें आधी चर्चा हम लोग कल कर ही चुके थे ना। इसमें हम लोग आधी चर्चा कल कर ही चुके थे। चले भाई जब तक आप लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे ना, आप लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, कहता है कि डीबगिंग क्या है। आप लोगों को 2 चीज पता होना चाहिए, बगिंग ना, अच्छा बगिंग और
डिबगिंग ना। बगिंग क्या है और डिबगिंग क्या है ना, इसमें बोल रहा है क्रिएटिंग प्रोग्राम कोड, दूसरा प्रोग्राम कोड में एरर को खोजना और सुधारना, तीसरा ना कंप्यूटराइज होने के लिए टास्क पहचान करना, चौथा हमारा एल्गोरिदम क्रिएट करना। भाई साहब चौथा हमारा आया एल्गोरिदम क्रिएट करना। यदि क्या आप लोगों को बगिंग आता है? बगिंग, चले आप लोग कमेंट करें हमारा बगिंग क्या होता है। चले आप लोग कमेंट करें। चले भाई आप लोग कमेंट करें। चले देखिए भाई हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आप लोगों के लिए क्या आ चुका है, क्रैश कोर्स आ चुका है ना। आप लोगों के लिए सभी चीजों के क्रैश कोर्स आ चुके हैं। तो भाई साहब आप लोग तबड़तोड़ मेहनत करिए ताकि आप लोगों का रिजल्ट एकदम शानदार आए, जबरदस्त आए। आप लोग कहीं भी जाएं तो आप लोग यह कह सकें कि हम लोगों ने मंजुल कैरियर पॉइंट में पढ़ा था, संजय सर के साथ में पढ़ा था ना। तो भाई आप लोगों के मोटिवेशन को हाई करने के लिए मेरे पास 2 लाइनें हैं जिनको मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। लाइन क्या है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले ना, कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है ना। कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे कि तेरी रजा क्या है ना। तो भाई आप लोगों को क्या करना है, अपने मोटिवेशन को हाई रखना है और आप लोगों को अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है ना। आप लोगों को अपनी पढ़ाई पर भाई ध्यान देना है। चले इसमें क्या आएगा, जब बगिंग क्या है, बगिंग जब कोई प्रोग्राम वगैरह बनता है तो उसमें हमारी जो भी गलती हो जाती है, जो भी हमारी गलतियां होती हैं ना, जो भी हमारी गलतियां होती हैं, जो भी हमारी कमियां होती हैं, जो भी हमारी एरर्स होती हैं, एरर्स यह होता है बगिंग। तो डिबगिंग क्या होगा, जब इनको हम सही करें तो वही हमारा होता है डिबगिंग। तो भाई जब इनको हम सुधार करें तो आप लोग सीधा यहीं से पकड़ेंगे कि हमारा डिबगिंग क्या होगा ना, कि प्रोग्राम कोड में एरर को खोजना और सुधार करना। जो हमारा प्रोग्राम कोड है उसमें क्या करना, उसमें जो हमारी एरर है उसको खोजना और सुधार करना। हमारा अगला क्वेश्चन है वेब होस्टिंग ना सर्विस, जहां एक ही सर्वर पर एक से अधिक वेबसाइट होस्ट की जाती हैं उसको क्या कहती हैं। जहां पर एक ही सर्वर पर बच्चों एक से अधिक वेबसाइट होस्ट की जाती हैं। मैंने आपको बताया था वेबसाइट होस्टिंग के 3 प्रकार थे हमारा। एक हमारा था शेयर्ड, एक हमारा था डेडिकेटेड और एक हमारा था वर्चुअल ना। मैंने आपको भाई 3 इसके मुख्य प्रकार बताए थे। क्यों भाई, मैंने इसके आपको 3 मुख्य प्रकार बता दिए थे कल ही ना। उसी में हम लोग चर्चा कर रहे होंगे ना, उसी में हम लोग चर्चा कर रहे होंगे। भाई हमारा क्या था, जहां एक सर्वर पर, मैंने बताया था आपको कल कि जब एक सर्वर से कई सारे क्लाइंट जुड़े, कई सारे यूजर जुड़े, उसको बोलते हैं शेयर्ड। यह हमारी कम सिक्योर थी। एक हमारा था डेडिकेटेड, जब क्या हो, केवल एक सर्वर कोई केवल एक के लिए प्रयोग में आए, वो हमारा था डेडिकेटेड ना, वह हमारा ज्यादा सुरक्षित था। तो इसका आपको मारना है ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि निम्नलिखित विकल्पों में से एक को क्लाउड माना जा सकता है। यानी जो हमारी चीजें दी हुई हैं इनमें से किसी एक को क्लाउड माना जा सकता है। एक हमारा हडूप है, अपाचे हडूप अपने नाम सुना होगा, ब्रेव सर्वर से जुड़ा हुआ होता है। एक हमारा है इंट्रानेट, एक हमारा वेब अनुप्रयोग ना, यानी हमारा वेब एप्लीकेशन, एक हमारा एप्लीकेशन। चलिए भाई इंटरनेट क्या होता है, वह इंटरनेट जिसको हम अपने खुद के प्रयोग के लिए लगाएं, अपने ऑफिस, अपने विद्यालय वगैरह, अपने कैंपस वगैरह के लिए लगाएं, जो कम लोगों के लिए हो ना और कम ज्यादा एरिया कवर करे, वह हमारा होता है इंट्रानेट। लेकिन इंटरनेट इसका सेम उल्टा होता है, जो वैश्विक तक की क्षमता रखता है ना। इसमें से भाई साहब वेब एप्लीकेशन भी कोई नहीं होगा जो क्या करेगा, क्लाउड के रूप में काम करेगा। हडूप ही केवल ऐसा है, हडूप ही हमारा केवल ऐसा है जो वेब एप्लीकेशन के रूप में काम करता है। यह करता है भाई, क्या करता है, यह करता है कि यह बड़े बड़े डेटाओं को कई कंप्यूटर
कंप्यूटरों में स्टोर करने की क्षमता रखता है ना, या उसी में स्टोर करवाता है, यह हमारा काम होता है हडूप का। तो हमने देखा इसमें हमारा हडूप सही हुआ। अगला क्या है कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है भाई। यदि आप लोगों ने पीछे देख लिया था तो आप लोगों को मुझे बार बार बताने की आवश्यकता ही नहीं है। एक हमारा पहला क्वेश्चन है, इसका मतलब स्टोरेज, सर्वर, डेटाबेस, नेटवर्किंग जैसी सर्विस प्रदान करना। दूसरा, क्लाउड कंप्यूटिंग का अर्थ है डेटाबेस में डेटा स्टोर करना ना। तीसरा क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग एप्लीकेशन बनाने में किया जाता है। चौथा, इनमें से कोई नहीं। भाई यह है हमारा सब चीजें, मैंने आपको बता तो दिया था यार ना। देखें हम लोगों ने यह सब देख लिया था ना, सर्वर, स्टोरेज, डेटाबेस, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर, सेवाएं ना, सब ऑन डिमांड। यह हमारा क्या था, यही तो हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग की विशेष वो क्लाउड कंप्यूटिंग था। तो भाई यह हमें बार बार नहीं बताना चाहिए ना, हमारा तुरंत हो जाएगा पहले से ही। चले, किसी कोई समस्या होगी तो आप लोग अपनी समस्या को कमेंट कर देंगे ना। आगे आगे हम लोग, हमारा क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस स्टोरेज तकनीक का प्रदर्शन सबसे अच्छा होता है। एक हमारा है NAS, एक हमारा है SAN ना, एक हमारा है DAS और एक हमारा है ना, एक हमारा है SAID। लेकिन मैं बता दूं आपको कि SAID करके कोई स्टोरेज तकनीकी नहीं होती है ना। जो हमारा एक हमारा होता है SAN ना, इसको हम बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोरेज एरिया नेटवर्क ना। एक हमारा होता है SAN, इसको हमने बोल दिया स्टोरेज एरिया नेटवर्क। दूसरा हमारा होता है NAS, जिसको हम बोलते हैं नेटवर्क अटैच स्टोरेज ना। भाई NAS क्या होता है, NAS हमारा होता है नेटवर्क अटैच स्टोरेज ना। तो यह हमारा हो गया। एक हमारा होता है डैश, इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट अटैच स्टोरेज। तो हमारी यह तीन चीजें होती है। लेकिन भाई बात करता है कि सबसे अच्छा क्या होता है, सबसे बेहतर तकनीक कौन सी है, सबसे नवीन तकनीक कौन सी है। तो यह हमारी जो स्टोरेज एरिया नेटवर्क होती है, यह सबसे नवीन है, अपडेटेड है और यही हमारी सबसे अच्छी है। तो आप लोगों को इनके फुल फॉर्म जरूर याद रखना है। लेकिन जब बात करें कि तकनीक का प्रदर्शन सबसे अच्छा होता है, तो वह हमारी स्टोरेज टेक्निक होगी। क्या, SAN स्टोरेज एरिया नेटवर्क। आगे आएंगे। अगला हमारा क्वेश्चन क्या कहता है कि किस प्रकार की कंप्यूटिंग तकनीक उन सेवाओं और अनुप्रयोगों को संदर्भित करती है जो आमतौर पर वर्चुअलाइज्ड संसाधनों के माध्यम से ना क्या वितरित नेटवर्क पर चलती है। यह क्या होता है, वितरित नेटवर्कों पर चलती है। भाई यह क्वेश्चन मैंने पीछे एक बार और बता दिया है ना। देखिए, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग जो बटी हुई हो ना, जो सॉफ्टवेयर के रूप में हो, यह सब कुछ नहीं होता है भाई। क्लाउड कंप्यूटिंग ये होता है ये ना, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है पीछे इसके बारे में कई चीजें। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है, जो हमारे क्या करे, वर्चुअल रिसोर्सेज, वर्चुअल स्टोरेज ना, ये सब चीजों पर काम करे ना, डेटाबेस वगैरह ये सब चीजें हमारी आई थी, हमने पीछे देख ही लिया था भाई। एक बार दोबारा दिखा दें आपको। देखिए भाई, सब इसमें दिया हुआ है। क्यों भाई, सब दिया हुआ है, रिसोर्स वगैरह ना, सब चीजें मैंने आपको बता दिया है। तो आप लोगों को ज्यादा इसमें परेशान नहीं होना है, ज्यादा परेशान आप लोगों को नहीं होना है ना। क्यों भाई, आगे आ जाएं, चलें।
अच्छा मैं आपको और बता दूं कि सबसे मतलब कि कुछ हमारी लोकप्रिय क्या है क्लाउड प्रोवाइडर्स है ना। एक हमारा AWS जो अमेज़न वेब सर्विस है, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर भी है, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म भी है। अब जब आप लोग गूगल खोलेंगे तो उसमें क्लाउड का ऑप्शन मिलेगा। एक हमारा IBM का है ना। IBM क्या होता है? IBM आपने पढ़ा होगा, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इस कंपनी का नाम था। अब एक हमारा है ओरेकल का, ओरेकल क्लाउड ना। ये सब चीजें आप लोगों ने देख लिया। अब हम लोग आगे आएंगे, हमारा क्वेश्चन नंबर अगला। अच्छा पिछले का बता दिया मैंने, हाँ बता दिया। और अगला क्या कहता है? कहता है कि ना कौन एक ऐसी संस्था है जो अपने सर्वर पर मेमोरी स्पेस बेचती या लीज पर देती है। यानी जो मेमोरी के स्पेस को अपने सर्वर पर बेचती है या उसको लीज पर देती है ना। आमतौर पर एक डेटा केंद्र में किया जाता है, यानी जो इसका डेटा होता है उसको पूरा केंद्र में कर लिया जाता है ना। जो ग्राहकों की ऐसी सेवाएं प्रदान करता है जो उन्हें इंटरनेट पर वेबसाइटों को प्रकाशित करने में सक्षम बनाती है। यानी वो ऐसा डेटा देता है जो उनको इंटरनेट पर वेबसाइटों को प्रकाशित करने में सक्षम बनाती है ना। आपको यह बताना है। अच्छा देखिए बता दूं मैं आपको, इसमें हमारा डोमेन होस्टिंग जैसा ज्यादा कुछ खास चीज नहीं होती है। इंटरनेट होस्टिंग क्या होती है? जो हम इंटरनेट चलाते हैं, इंग्लिश में बोल रहा है कि स्पेस, मेमोरी स्पेस ना बेचती है या लीज पर देती है। हमारी मेमोरी स्टोरेज बेचने या फिर किराए पर देने का काम केवल एक ही करता है, वेब होस्टिंग। क्या? वेब होस्टिंग। और बाकी इनमें से कोई नहीं होगा, सर्वर वगैरह नहीं होगा, ना हमारा डोमेन होगा। इनमें से हमारा केवल होगा वेब होस्टिंग, इसके अलावा कोई नहीं होगा। तो आप लोगों को इसमें भाई कंफ्यूज नहीं होना है ना। आप लोगों को इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। आगे आएंगे हम लोग ना। हमारा अगला ऑप्शन क्या कहता है? चले हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि अच्छा कोई बात नहीं, आगे आ जाए। निम्नलिखित में से कौन सा क्लाउड परिनियोजन एक तृतीय पक्ष, एक थर्ड पार्टी ना क्लाउड सेवा प्रदाता है ना प्रदाता द्वारा स्वामित्व और संचालित किया जाता है। यानी थर्ड पार्टी द्वारा स्वामित्व और संचालित किया जाता है, जो इंटरनेट पर सर्वर और स्टोरेज को अपने सर्वर और स्टोरेज जैसे अपने कंप्यूटिंग संसाधनों को वितरित करता है। यानी जो इंटरनेट पर सबको दे ना, जो सबके लिए हो। ऐसा कहा नहीं क्यों कि केवल हमारे लिए हो, सबके लिए ना। आप लोग यहां से पकड़े ना, जो वितरित करता है सबके लिए, वह हमारा बच्चा क्या होगा? हमारा पब्लिक ही होगा, क्योंकि हमारा प्राइवेट सबके लिए नहीं होता है ना, वह केवल पर्सनल यूज के लिए होता है ना। तो भाई इसका हमारा ए नंबर हो जाएगा। अगला हमारा कहता है कि क्लाउड कंप्यूटिंग के जनक कौन है ना। आपको बताना है कि हमारे क्लाउड कंप्यूटिंग के जनक कौन है। चले कोई बात नहीं, हम लोग ये भी देख लेते हैं कि हमारे क्लाउड कंप्यूटिंग के जनक कौन है ना। जब हम लोग बात करेंगे, चले आ जाए, जब हम लोग बात करेंगे ऑप्शन नंबर सी की, जो हमारा है जेसीआर ना लिच लीडर ना। जो हमारे जेसीआर लिच लीडर है, यही हमारे क्लाउड कंप्यूटिंग के जनक हैं। और इन्होंने इसको 1960 के दशक में क्या किया? 1960 के दशक में दिया। इन्होंने इसको 1960 के दशक में दिया। अच्छा हमारे सराउंड बी कोड ना, यह हमारे कुछ खास नहीं है, जो हमारे हैं इगर फ्रैंक कोड, ये हमारे हैं ना फादर ऑफ रिलेशनल डेटाबेस ना, डेटाबेस
तो आपको इनको याद रखना है, ये हमारे कौन है, और क्लाउड कंप्यूटिंग का हमने बता ही दिया आपको ना कि हमारा कौन सा है। हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे आएंगे ना, बोल रहा है कि क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा क्वेश्चन सही है। यह एक बार आ चुका है भाई, यह क्वेश्चन दोबारा फिर से रिपीटेड है। आप लोग इसको जल्दी से पढ़ेंगे और इसका आंसर देंगे। चले भाई, जल्दी से पढ़ेंगे और इसका आंसर देंगे। आपको टाइम हम दे रहे हैं केवल 10 सेकंड का। चलें, चलें चलें भाई, चलें आ जाए ना। इसका हमारा ए नंबर सही था भाई, इसका हमारा ए नंबर सही था। आगे आएंगे, आगे हमारा क्या कहता है, वेब होस्टिंग किस प्रकार के सर्वर पर आधारित होती है ना भाई। वेब होस्टिंग हमारी किस प्रकार के सर्वर पर आधारित होती है, मैंने आपको बताया था 3 प्रकार की, डेडिकेटेड, शेयर्ड और हमारी क्या वीपीएस ना, वीपीएस। तो आप लोगों को ज्यादा सोचना ही नहीं है, फट से इसका ऑप्शन नंबर बी सही मार देना है ना। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही मार देना है कि हमारी किस पर ना, हमारी वेब होस्टिंग जो है 3 प्रकार के सर्वरों पर होती है। क्यों भाई, हमारी वेब होस्टिंग 3 प्रकार के सर्वरों पर होती है ना। इसमें आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन, अरे फिर से वही आ गया ना, फिर से वही क्वेश्चन सेम है। चले कोई बात नहीं, आगे आगे हम लोग, आगे कहता है कि वेब सर्वर ना, कंप्यूटर जहां, यानी वेब सर्वर हमारा कंप्यूटर जहां आपकी वेबसाइट की HTML फाइलें, ग्राफिक्स आदि रहते हैं, उसे के रूप में जाना जाता है। मैं आपको बता दूं, जहां पर हमारी क्या, हमारी HTML फाइलें ना, ये सब चीजें रहती हैं उसे, अच्छा पहले ऑप्शन देखें हम लोग। एक हमारा है वेब लोकल होस्ट, दूसरा हमारा है वेब होस्ट, तीसरा हमारा है वेब सर्वर, चौथा है नन ऑफ दीज। चले इसका आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट करें, आपके पास टाइम है केवल 10 सेकंड का, जल्दी करें भाई, चले जल्दी करें आप लोग। चलें चलें भाई, देखिए ना तो हमारा ये वेब सर्वर होगा, ना तो हमारा ये वेब लोकल होस्ट होगा। HTML, अच्छा आपने सुना होगा HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज वगैरह ना, इसका प्रयोग वेबसाइट्स बनाने के लिए किया जाता है ना। और जो इसकी फाइलें होती हैं तो भाई वह हमारी वेब को ही तो होस्ट करेंगी। क्यों भाई, वह हमारी वेब को ही तो होस्ट करेंगी, ना कि किसी और चीज को होस्ट करेंगी। तो हमारा इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला आएंगे ना, वर्ल्ड वाइड वेब यानी www। मैंने आपको कल बताया था www का फुल फॉर्म, www का फुल फॉर्म, www का फुल फॉर्म। आप सभी बच्चे इन तीनों का फुल फॉर्म कमेंट कर देंगे ना। आ जाए भाई, कह रहा है कि वर्ल्ड वाइड वेब वेबसाइटों का एक विशाल संग्रह है जो ना क्या करता है, सभी ना डॉट पर होस्ट किए जाते हैं ना, जो सभी पर होस्ट किए जाते हैं। अच्छा बताएं आप लोग, अच्छा वर्ल्ड वाइड वेब तो यह खुद बोल रहा है ना, तो यह तो हमारा होगा नहीं ना, यह तो हमारा होगा नहीं। आगे आए, देखिए हमारे ना इंटरनेट हमारा क्या, जो हमें क्या डाटा नेट वगैरह यूज करने देता है, जो हमें चीजों को भेजने देता है ना। बाकी विशाल संग्रह की बात करता है तो इसको हम बच्चों कंप्यूटर्स बोलते हैं ना, क्योंकि कंप्यूटर्स पर ही हम वेबसाइटों का एक विशाल संग्रह वगैरह सब चीजें क्या करते हैं, स्टोर करते हैं ना। तो इसको हम नेटवर्क बोलते हैं ना, सब स्टोर करने का काम कंप्यूटर का ही होता है ना। आप लोगों को इसको सही से ध्यान देके पढ़ना है। हमारा अगला क्वेश्चन है ADLC। ADLC हमने पढ़ा था एक आगे, SDLC, ये उसी का मिला जुला भाई है। ADLC स्टेप सेम ही होते हैं, काम सेम ही होता है, केवल इसका एक चीज अलग होगा, उसमें हमारा सॉफ्टवेयर था, इसमें हमारा होगा एप्लीकेशन डेवलपमेंट ना।
लाइफ साइकिल ना, लाइफ साइकिल। चले भाई, तो हम लोग अपने क्वेश्चनों तक पहुंच चुके हैं, जो हमारे आज के क्वेश्चन थे ना। चलें हम लोग अब भाई आज की क्लास यहीं तक रखेंगे। आप सभी लोग जुड़े रहें, बने रहें मंजिल करियर पॉइंट के साथ, और अपने रिजल्ट को ना अच्छे अंकों में परिवर्तित करें। आप सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।